निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील चंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना बढ़ता हुआ चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ आए हुए हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी, स्वामी जी हैं, जुड़ते हैं हमारे साथ प्रयागराज से। संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। दूसरा मेरे साथ जुड़ते हैं कल्याण जी जुड़ते हैं जयपुर से और कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू। कल्याण जी, जैसा कि अजीत डोभाल जी ने बोला था कि हम अगर आप कार्रवाई करोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने वापस सैन्य कार्रवाई की है। 7 तारीख की रात को भारत के 15 ठिकानों पे, जो सैनिक ठिकाने थे, वहां पे उन्होंने अपने मिसाइलें छोड़ी हैं। एक भी मिसाइल कामयाब नहीं हुई है धरती पे आने के लिए। ऊपर ही ऊपर हमारे शौर्य सैनिकों ने उसको ध्वस्त कर दिया है और उसके जवाब में भारत ने लाहौर, रावलपिंडी, जितने भी इसके एयरवेज थे, सबको निस्तनाबूद कर दिया है। और देखिए, हमारे बीएसएफ के जो जवान हैं, उनके हौसले देखिए। एक छोटा सा क्लिप देखते हैं, उसके बाद हम इस जाते हैं। अरे हम शेर है, शेर सिंहों की औलाद है, शेर किसी से डरते नहीं। जाके बता दो उन मुल्लों को, उन पाकिस्तानियों को, हम डरते नहीं अड़बम्पों से, विस्फोटक जलपोतों से। हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं है। भरतवंश के इस पानी की तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बनाकर तुम किस्मत पर फूल गए। 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। याद करो तुम, अब्दुल हमीद ने पेटेंट टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमेरिकी जेट जला डाला। याद करो तुम, गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबो दिया, ढाका के झंडा नादी को दूध छटी का पिला दिया। याद करो तुम 90,000 बंदी पाक जवानों को। याद करो तुम शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान, एक कान खोलकर सुन ले, अब की ये जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को। किस गफलत में छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर मजहब का पिलाकर इन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण है, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है। सारी दुनिया जान चुकी है हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बहुत हो चुका हस्तक्षेप। समझा दो उनको वरना भवक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी। पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाक्स, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा। इन्हें चलाने क्या बोला बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या है हस्ती, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा। इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गार्थ हो जाएगा। सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान, कान खोलकर सुन ले, मत करना हिम्मत हमसे टकराने की, वरना विश्व के मानचित्र पर तेरा नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। हिंद, भारत माता की जय। स्वामी जी, सुना आपने, हमारे जो शेर हैं, भारत के शेर हैं, उनकी औलादें किस तरह से बाहें फड़फड़ा रही हैं पाकिस्तान को निस्तनाबूद करने के लिए। क्या कहना है इसके बारे में स्वामी जी आपका? लगता है स्वामी जी चले गए हैं। स्वामी जी है नहीं, या तो उनको मेरी आवाज नहीं आ रही है। कल्याण जी, आप बताएं। देखिए जी कल्याण जी, कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि हमारी सेना और हमारे जवान संसार के सबसे बेस्ट सैनिक है और उनमें देशभक्ति का जज्बा कूट कूट के भरा है जी, और उनका कोई मुकाबला नहीं पूरे संसार में। इसलिए हमारे सैनिकों को मैं आपके चैनल के माध्यम से और 144 करोड़ लोगों की तरफ से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो अपना जज्बा इसी तरह कायम रखे
और देश की सुरक्षा करते रहिए। जैसा कि अभी आपने बताया कि पाकिस्तान ने हमारे जो 15 ठिकानों पर ड्रोन से या मिसाइल से हमला करने की कोशिश करी और समय जी रहते हमारे सैनिकों ने और हमारे डिफेंस सिस्टम ने उसको नेस्त नाबूद कर दिया और साथ साथ में उसका रिप्लाई भी कर दिया। तो ये करेक्ट। उन्हें उनके बधाई के पात्र हैं वो कि जो घर छोड़ के हमको सुरक्षित रखने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जंगलों में पड़े हैं, खाने का पता नहीं, रहने का पता नहीं। आज हम लोग बाग जो सुख सुविधाएं भोग रहे हैं, एसी में बैठे हैं और सुरक्षित है, वो सब उन्हीं की बदौलत है। और उन्हीं को मैं आपके चैनल के माध्यम से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और उन माताओं को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ऐसे सपूत जने और इस तरह की कार्रवाई जो की। इसी के साथ साथ में जो दूसरा जो पहलू है वो हमारे नेताओं का है। हमारे नेता अभी यहाँ पर आप देखिए कि पुंछ में और राजौरी में एक गांव पर हमला हुआ, पाकिस्तान ने हमला किया और वहां जी पर 15-20 आदमी हमारे भारतीय भाई बहन, ग्रामीण आदमी, रिहायशी कॉलोनी में रहने वाले आदमी, निर्दोष आदमी, उन लोगों की शहादत हो गई और उसी के साथ साथ में हमारे 5 जवान भी शहीद हो गए। जी जी हमारे 5 जवान और 20 आदमी शहीद होने के बाद भी हमारी सेना बॉर्डर पर डटी हुई है और हमारे निकृष्ट नेता, हमारे जिन्हें कहते हैं कि कुर्सी के लालची नेता, सड़कों पर होर्डिंग लगाकर जश्न मनाना चालू कर दिया और रोड पर जश्न मना रहे हैं और रोड पर जो है वोट का कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। तो ये बड़े शर्म की बात है कि अभी उन जवानों का और उन हमारे भाई बहनों का जो एनओसी पे आजाद हुए हैं, एनओसी पे शहीद हुए हैं, उनकी चिताएं भी नहीं जली है। और बॉम्बे में एक पार्टी ने अपने नेताओं के पोस्टर लगाना चालू कर दिया और लोगों को बताना चालू कर दिया कि हमने कर लिया। भाई कर तो सेना रही है, आप उनका कम से कम देश का अपमान तो मत करो। जब तक ये आग ठंडी नहीं हो जाए, ये हादसा ठंडा नहीं हो जाए, तब तक तो आप कम से कम शांत रहो। तो ये बेशर्म लोग, मुझे कहते हुए शर्म आती है, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। तो वो लोग बाग इस तरह के कुकृत्य करते हैं कि एक तरफ हमारे देश के सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए जी जान से लड़ रहे हैं और शहादत दे रहे हैं और दूसरी तरफ वोट का कटोरा लेकर कुछ लोग बाग अपने नेताओं के पोस्टर लगा रहे हैं और उसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो कम से कम इतनी बेशर्मी नहीं करे। और बाकी तो सारी जनता देख रही है कि कौन किसको बचा रहा है, कौन किसको मार रहा है। बाकी मैं धन्यवाद देता हूँ और बार बार धन्यवाद देता हूँ हमारे सैनिकों को जो हमारे लिए सेना पर या बॉर्डर पर डटे हुए हैं और ठीक है हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। और जय हिंद। ठीक है, आपका दोबारा आता हूँ स्वामी जी। जी आपने देखा होगा कि अभी स्वामी जी 15 ठिकानों पे इन लोगों ने मिसाइल छोड़ी थी पाकिस्तान ने। हरेसमेंट इतना हुआ कि पाकिस्तान ने जो मिसाइलें छोड़ी, हमारी सैनिकों ने उनको आसमान में ही एलओसी से पहले ही ध्वस्त कर दिया। 2 मिसाइलें आके जमीन पे टकराई लेकिन वो भी बिल्कुल सुस्त हो गई, कोई उनका एक्शन नहीं हुआ। आप देखिए इसके बाद हमने एक यानी हमारे सैनिकों ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है जिसमें जितने भी इनके हवाई ठिकाने थे, एयरवेज थे, सबको निस्तानाबूद कर दिया। यानी 10 इनके पास एयरवेज हैं जिसमें से 9 को निस्तानाबूद कर दिया गया है। अभी रावलपिंडी में इनका चल रहा था मैच, उस रावलपिंडी स्टेडियम में भी तबाही मचा दी है और वहां पे अनाउंसमेंट ये हो गया है कि अब रावलपिंडी से जितने भी खिलाड़ी हैं यहाँ से भागे। यानी आप देखिए लाहौर, रावलपिंडी, सब जगह तबाही मचाई पड़े है भारत ने।
पाकिस्तान चाहता क्या है? अपना नामो निशान नक्शे से मिटाना चाहता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको ये भी पता है कि भारत अगर मारने पे आ गया, घर में घुस के मारेगा और हमें बिल्कुल खत्म कर देगा। ये भी जानते हुए भी वो ले रहा है पंगे भारत से। जी स्वामी जी। जी जी, आपने अभी प्रश्न रखा है कि जो 15 सैनिक देश पर जो उन्होंने हमला करने का जो दुष्प्रयास किया है और उसको जी हमारे जी भारतीय सेना ने कुछ दिन पहले अभी डिबेट है, हम बता दें कि हमारे भारत के पास ऐसे हथियार है कि अगर वो मिसाइल छोड़ेगा भी तो वो तो वहीं नष्ट हो जाएंगी, यहाँ तो आने का नाम ही नहीं है। जी जी हमारे पास तो ऐसे ऐसे हथियार हैं कि पाकिस्तान को हम चेता चुके हैं कई बार, फिर भी नहीं मानता, फिर भी हरकत हुई। तो कहने का मतलब ये है कि जब उसको समझा दिया गया, सब बता दिया गया, ओपन कर दिया गया था, उसके बाद क्या जरूरत थी ऐसा करने की। और एक बात और है कि पाकिस्तान की जो ओछी हरकतें हैं वो केवल इस तरह होती है कि तुमने ऐसा किया तो हम ऐसा कर रहे हैं, तो हमने तो कभी पहले कुछ किया ही नहीं है। जो कुछ वो किया है पाकिस्तान का दोष है, पाकिस्तान दोषी है, उसने बार बार आके यहाँ पर टेररिज्म भेजे हैं, उनके कैंप चल रहे हैं, वहाँ जो है ट्रेनिंगें होती हैं, सब कुछ जो है वो तमाम जो है भारत क्या अन्य देशों में भी भेज रहा है। भारत तो छोड़ो, कोई देश अछूता नहीं रहा है उसकी वजह से। तो इसलिए जो है ये होगा कि वहां पर जो ये तैयारी हमारे जवानों की है, हमारे भारत की तैयारी है, सभी राज्य के गृह मंत्री को बुला करके और बता दिया गया कि अपने अपने हर राज्यों में जो है सचेत रहे, सतर्क रहे और सभी देश पर ध्यान पैनी नजर बनाए रखें। तो इसलिए माननीय गृह मंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी है, राज्य गृह मंत्री भी होते हैं वैसे कैबिनेट में, और सभी गृह मंत्रियों को, राज्य गृह मंत्रियों को भी सबको बुलाया है और एक सार्वजनिक बैठक हुई है जिसमें कि तत्कालिक रूप से उनको बताया गया कि अपने अपने राज्य में, अपने अपने बॉर्डर क्षेत्र में सक्रिय रहे। अभी थोड़ा सा हमने किया था, अभी बताया था, माननीय धामी जी का मुख्यमंत्री जी को लिख के भेजा था कि सबसे पहले आप जो है हमारे जो ऊपर जो विद्युतीकरण के जो संयंत्र जो लगे हुए हैं और उन पर जो डाम बने हैं उन पर भी निगरानी रखें, हवाई सर्वेक्षण करते रहे और वहां फोर्स लगा दें, हम जो है चौकन रहे, क्योंकि वहां से चाइना की नजर जो है इसी चीज पर ज्यादा रहती है और चाइना की आंख की किरकिरी है, वहां का जो टेहरी डाम है उत्तराखंड का, उस पर सारी कई दुश्मन देशों की नजर है। तो वो बहुत जरूरी हो गया है, एक साथ। दूसरी बात यह है कि हमारे भारत में जितने भी सैन्य अकादमियां हैं, जितने उद्योग फैक्ट्रियां हैं, उन जगह पर भी वो हम पहले बताए भी थे कि वो ऐसा निशाना बनाने की ताक रख सकते हैं, वही बात हो गई। तो वो जो है उनको सबसे पहले जो है भारत को इन चीजों पर बहुत कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। हवाई सर्वेक्षण बहुत बड़ी बात है, ऊपर ही ऊपर जो है, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं अभी हवाई सर्वेक्षण होता है तो भूतल से खुरापात करेंगे, और भूतल में अगर सतर्कता है तो वो हवाई से करेगा। मतलब तीनों इतने टाइट हमारी फौज हो रखी है, आर्मी हमारी इतनी, जो लोग जो ये सेकुलरिज्म लोग कुछ दिन पहले बोल रहे हैं कि ये भारत इतने हथियार खरीद रहे हैं, यहाँ लोग बेरोजगार हैं, भूखे मर रहे हैं, अब इनको आप ज्ञान आ रहा होगा धीरे धीरे कि क्या क्यों जरूरत थी। इसलिए जो है हमारा देश जो है सबसे पहले अपना वो जो है ताकत संपन्न है, हमारा देश जो है सब चीज की व्यवस्था किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम चुपचाप बैठने वाले हैं। तो यहाँ रोजगार भी मिल रहे हैं और रक्षा भी हो रही है, यहाँ पर जो है भूखा कोई नहीं मर रहा है। अब कोई राजनीतिक खेल करने के लिए ऐसा बोलता हो तो वो अलग बात है, बाकी रही बात अब आगे की तैयारी क्या होनी चाहिए, विषय तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही है। उन्होंने जब 15 जगह पर जो है इस प्रकार का दुस्साहस किया है, तो अब उन लोगों को देख रहे हैं आप, जगह जगह जो है 25 जगह पर जो है ड्रोन हमला हो गया है और पाकिस्तान को इतना पता नहीं चला, पाकिस्तान की जो टावर है, जो उनकी मशीनरी है, जो उनकी खुफिया एजेंसी, वो सब फेल हो गए, कोई उनको पता ही नहीं लग रहा है हमले कहाँ से हो रहे हैं। तो कैसे, या तो फिर वो 420 खुद कर रहा है, दिखा रहा है दुनिया को, या फिर वो जो है कुछ दो चाल हो सकती है। एक चाल तो ये कि दिखावा करने के लिए कि देखो हमारे ऊपर भारत बार बार हमला कर रहा है, हमको बहुत परेशान कर दिया है, तो ताकि सब देश जो है उकसा जाएंगे और वो देश हमारे साथ, एक चाल ये भी है। दूसरी बात ये हो सकती है कि भारत के, अगर भारत ने हमला, ड्रोन हमला भारत कर रहा है, तो तुम्हारी तकनीकियां कहाँ गई, तुम्हारी जो होशियारी, जो गीदड़ भक्ति दे रहे थे, भारत को डरा रहे थे,
और ये बता रहे थे कि हम निपट लेंगे, हम भारत को देख लेंगे, क्या कर लेगा भारत, हम तहस नहस कर देंगे, और हम परमाणु बम, वो लड्डू जो है बार बार उस लड्डू को अजय पीछे पड़ते हैं, इनका तो हमारे सामने लड्डू है वो, और वो तो वैसे उछाल देंगे। तो कहने का मतलब है कि भारत के साथ पंगे न ले, शांति से रहे। अगर शांति से रहना है तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा भारत जो है अहिंसक का पुजारी रहा है हमेशा। स्वामी जी शांति अब खत्म हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर जब तक चलेगा तब तक पाकिस्तान भारत में विलय नहीं हो जाएगा। पीओके भी भारत में नहीं आ जाता, जब तक नहीं आएगा तब तक ये चलेगा। अब इसका अंत ही है पाकिस्तान का, ये कुछ भी करे पाकिस्तान का अंत ही है। नहीं, ऑपरेशन जी सिंदूर बोले। अधूरा है अभी। ऑपरेशन सिंदूर जो है, ऑपरेशन सिंदूर जो है अधूरा ये है, उस पूरा समय नहीं तक हुआ है। चलेगा जब तक पाकिस्तान का एकदम नामो निशान खत्म नहीं हो जाएगा, नक्शे से खत्म नहीं हो जाएगा तब तक चलेगा। और पाकिस्तान भारत में मिलेगा, पीओके भी भारत में आएगा। ये है चाल। जो लोग वहां खुरापात करने वाले हैं, जो भारत को जो जहरीले सांप बैठे हैं, उनको निपटाया जाएगा। और वो जहरीले सांप जब निकल जाते, फिर देखते हैं कि वहां की मानवता क्या है। उसके बाद अगर वो फिर भी खुरापात लागू रखेंगे तो हो सकता है कि बल के द्वारा छीना जाएगा, क्योंकि हमारा है, हमारा स्वामी जी कल्याण जी आपको कुछ बोलना चाहते हैं? कल्याण जी उंगली दिखा रहे हैं, कल्याण जी उंगली खड़ा कर रहे हैं, शायद कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। बोलना। हाँ कल्याण जी बोले। जी कल्याण जी। देखिए, जिस आदमी की जैसी नीयत होती है वो वैसा ही जी काम करता है। वो जी कहते जी हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। तो करेक्ट। पाकिस्तान की जो आदत है वो वही कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास में कोई फैक्ट्रियां नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और उसकी आर्थिक स्थिति सिर्फ आतंकवाद के बलबूते पर ही चलती है, और वो ड्रग सप्लायर है। पाकिस्तान में जो होता है वो ड्रग्स का और हथियारों का, ये दो ही बिजनेस बचे हैं, और इन्हीं के बलबूते पर उनकी सरकार चलती है। और पाकिस्तान फल फूल रहा है क्योंकि वो दूसरे देशों में जाते हैं और इसी तरह की हरकतें, कायराना हरकतें करते हैं और पैसे लेते हैं। तो एक ये पेड आतंकवादी है, और ये पेड आतंकवादी पैसा लेकर इस तरह का कुकृत्य करते हैं और इस तरह के घटनाएं घटित करते हैं। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे रक्षा मंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने कहा था कि हम इनको मिट्टी में मिला देंगे, और वाकई अब मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आ गया, तो अभी बिल्कुल सही। बिल्कुल मिट्टी में मिला देना चाहिए, क्योंकि रहम करना और किसी को छोड़ देना ये जायज नहीं है, क्योंकि लड़ाई में सब कुछ फेयर है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट को और हमारी सेना को पाकिस्तान को एकदम मिट्टी में मिला देना चाहिए और इस तरह का कर देना चाहिए पंगु, ताकि वो कभी दोबारा इस तरह की कायराना हरकत या फिर इस तरह की आतंकवादी घटनाएं भारत में घुसकर न कर पाए और न करे। ओवर टू यू जी। कल्याण जी पाकिस्तान तो निस्तानाबूद हो ही जाएगा, साथ में एलओसी भी हमारे पास आ जाएगी, पाकिस्तान भी अपने पास आ जाएगा भारत में। अब देखना यह है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जब तक चलेगा जब तक पाकिस्तान का एंड नहीं हो जाता। इसमें 144 करोड़ जनता ये कहती है कि पाकिस्तान का इस समय एकदम खात्मा ही अंत है, क्योंकि इसके बाद अब पाकिस्तान नामो निशान कहीं होना नहीं चाहिए। स्वामी जी आपकी क्या राय है इस पे? जी जी, हमारा ये कहना है कि भारत के एंटी रहना, भारत के साथ, इसमें जो है ही हानि है, पाकिस्तान का लाभ होने वाला एक भी नहीं। अगर पाकिस्तान ये सोचे कि हम जो है वर्ल्ड वाइड जो है हम वीटो पावर बनोगे, ये उसका मात्र स्वप्न है। भारत जो है अब उससे जो अपनी हमारी जो जगह है, जो उसने इसको कहते हैं अवैधानिक रूप से कब्जाई हुई है, वो सब ली जाएगी। क्योंकि हम जो है सेकुलरिज्म नहीं, हम जो है इस चीज को मानते हैं कि अपना हक और अधिकार को लेना। जब भगवान कृष्ण ने कहा था,
जब कौरव के पास गए, बोला भैया ऐसा है 5 गांव तो दे दो इन पांडवों को, एक एक गांव एक एक भाई को दे दो। बोला क्या बिगड़ता है? नहीं नहीं, बोला इनको तो हम जरा भी एक इंच भी जगह नहीं देंगे। तो तब क्या इलाज हुआ था? तो पाकिस्तान वही इलाज मांग रहा है। अब ये है कि ये हमारा, हम शास्त्र के अनुसार चलते हैं, हम गीता भागवत के अनुसार चलते हैं। हम ये है कि अल्लाह अकबर कहा और दूसरे की जान ले ली, वो काम नहीं करते। हमारा तो कहने का मतलब ये है कि हमको कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, और चाहे हमारी जगह हो चाहे हमारी जान हो। अब आपको बता दें कि हमारी जगह और जान का ये अपहरण करने वाले जो है, ये इतने बड़े सातिर हैं कि इनकी गुंडाई अब भारत में चलने वाली नहीं है। इनके गुंडाई का जो सबक सिखाने का समय आ गया है। अब भारत को जो है बिल्कुल तैनात हो जाना चाहिए अपने अपने मोर्चे पर, क्योंकि ऐसा हरकत करेंगे, अभी वो अच्छी हरकत होगी। अभी वो जो है ऐसी हरकत कर दिखाएंगे कि जिससे भारत को चिढ़ाने के लिए, वो होता तो उनसे कुछ नहीं, लेकिन ये है शैतानी करना है, मतलब तंग करना। और जितने इनके सपोर्टर भारत में बैठे हैं, उनका भी लक्ष्य यही है कि तंग करना है, अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी परेशान करके रखना है उसको। मतलब जीवो और जीने दो, जीवो और जीने दो की संस्कृति ये मानते नहीं है। ये तो कहते हैं तंग करो और तंग रहो, मतलब तंग करो और तंग रहो, इनके जहन में भरा हुआ है। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने का बाहर पाकिस्तान हो या भारत में हो, दोनों जगह जरूरत है। क्योंकि आज बॉर्डर की तो बात हो ही रही है, जो कुछ हो रहा है हमारी आर्मी संभालने की दिक्कत नहीं है, लेकिन भीतर भी जो है एजेंसियों को पूरी जांच करनी चाहिए। भीतर बैठे हुए इन सांपों सपोलों को ढूंढ ढूंढ के निकालने की भी आवश्यकता है साथ में। ये मेरे को खल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जब ये सपोले बाहर होंगे तो पाकिस्तान अपने आप मौन हो जाएगा, उसके तो घुटने बैठेगा। उसको पता है कि भारत के अंदर हमारा जो है मित्र कोई बचा ही नहीं है। और जिनको ये मित्र मानते हैं वो चाइना और पाकिस्तान वाले हैं। जब तक इन चाइना और पाकिस्तान वालों को भी सबक नहीं सिखाया जाएगा, तब तक भारत के अंदर पाकिस्तान से ये आशा न रखो कि ये मान जाएगा। ये तभी मानेगा जब यहाँ के बैठे हुए सपोलों को सीधा किया जाएगा। इसकी आवश्यकता है आज भारत को भी। तो ये दोनों बातें होंगी एक साथ, ऐसा कोई बात नहीं है। वो चल रहा है, कोई उसकी तो बात नहीं, वो सरकार अपना काम कर रही है। पर हम ये कह रहे हैं कि इस तरह की हरकत बार बार जब हम कहते रहे, समझाते रहे, बोलते रहे कि समझ जाओ, अभी समझ जाओ, नहीं समझते हैं ना समझते हैं, इनकी वही हरकत है। और स्वामी जी समझने का समय खत्म हो चुका है। अब तो होगी कार्रवाई, अब तो होगा निस्ता नाबूद का इंतजाम। अब इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकी जाएगी और उसके बाद ही पाकिस्तान को कब्जा किया जाएगा। कल्याण जी, आपकी क्या राय है, बताइए कल्याण जी। मैं आपकी राय से बिल्कुल सहमत हूँ सर, और 101% सहमत हूँ, क्योंकि समझने समझाने का वक्त निकल गया। और समझाते हमने बहुत लोगों को खो दिया है, हमारे बहुत सारे सैनिकों को शहीद करवा दिया है। हमने पहले राजौरी में समझाया, वहां पर भी इसी तरह का हुआ। फिर उसके बाद में पुलवामा में समझाया, और फिर अब पहलगांव में भी समझा रहे हैं हम। तो हमको अब कोई नरमी नहीं बरतनी, हमको इन लोगों के प्रति कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए। और हमारे को फुल फ्लैश एक्शन लेकर जो देश हित में होता है और जो देश हित की सुरक्षा में होता है, वो कार्रवाई करनी है, नहीं देनी है। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि का काम जो है बदमाशी करने का होता है, वो थोड़े दिन बाद में फिर पुनः बदमाशी करना चालू कर देता है। इसलिए बिल्कुल इनके हाथ में कटोरा थमाना है और इनको अपाहिज और लूला लंगड़ा करके, हैंडीकैप करके वहीं पे डाल देना है, ताकि दूसरे लोगों के रहमो करम पे जीते रहे और भीख मांगते रहे। क्योंकि ये अवसर है, सारा देश हमारे साथ है और सारे देश ने इनकी कड़ी है। साथ में अपोजिशन पार्टियां आपके साथ में, सत्ताधारी दल के साथ में सारे अपोजिशन पार्टियां साथ है और सबने खुलकर समर्थन किया है। ऐसा मौका मेरे को लगता है बार बार नहीं आएगा। और एक जो विशेष समुदाय उसने भी खुलकर समर्थन किया है, और मुझे लगता है कि पहली बार किसी ने भारत में रहकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, और उन लोगों ने लगाए हैं जो लोग बाग पहले पाकिस्तान में विरोध करते थे अगर अटैक होता था तो,
या फिर यहाँ की खबरें देते थे, करते थे। बिल्कुल सही मगर कहा अब आपने। वो नहीं है। और हर आदमी ये चाहता है, हर भारतीय आदमी ये चाहता है जो हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान को एकदम अपाहिज करके भगवान के रहमो करम पे छोड़ देना चाहिए, ताकि लोग बाग उसके कटोरे में पैसे डालते रहे और वो भीख मांग कर खाते रहे। ये मौके बार बार नहीं आएंगे और ये नहीं बहुत आएंगे। सुनहरा अवसर है। मैं तो मोदी जी को और डोभाल जी को और अमित शाह जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कुछ किया तो सही, चाहे से जनता के प्रेशर में किया हो, चाहे से विश्व के प्रेशर में किया हो, चाहे ब्रिटेन के प्रेशर में किया हो, चाहे अमेरिका के प्रेशर में किया हो, मगर सपोलो को नष्ट करने का सबसे सही समय है। और इसके बाद में हो सकता है शायद हमको ऐसा समय नहीं मिले कि इनके घर में घुस के इनको बाहर निकाल के और इनके हाथ में कटोरा थमाकर इनको कहते हैं कि रोड पे बैठो और दे अल्लाह के नाम, दे दाता के नाम करके भीख मांगो और अपनी गृहस्थी चलाओ। बाकी तो सारा देश देख रहा है। ओवर टू यू सर। जी, आपको याद होगा हमारे भावी प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो है टेररिज्म से। अगर आतंकवाद पूरे विश्व से खत्म हो जाता है तो ही पूरे विश्व का तरक्की होगा। और बिल्कुल सही था, आतंकवाद को ही खत्म करने का भावी प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी जी ने संकल्प लिया था और वो संकल्प को पूरा कर रहे हैं। और उस संकल्प का नाम रखा गया है मिशन सिंदूर। स्वामी जी, आप इससे कहां तक सहमत हैं कि एकदम से निस्तानाबूद किया जाए पाकिस्तान को, आखिरी कील इनके अंदर ठोक दी जाए ताबूत में, पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से खत्म हो जाए? जी बोले। ऐसा है कि पाकिस्तान जो है विश्व में आतंकवाद कौन चला रहा है? पाकिस्तान में नर्सरियां हैं उसकी। अब जी जी जी, तोड़ना जरूरी। नर्सरी जब तक नष्ट नहीं होगी तब तक जो है ये जगह जगह पौधे जा रहे हैं हर देश में। इन पौधों जी का जी, जो है अब वो नर्सरी खाद पानी वहीं से। ये पाकिस्तान की आदत क्या है कि कटोरा लेके मांगता है और फिर जो है आतंकियों को बांटता है। वो पैसा उनको दिया जाता है ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल और सही। दूसरे देश में घुसपैठ करने के लिए, धमाके करने के लिए उनका परिवार के साथ उनको दिया जाता है। तो ये पैसे जा कहाँ रहे? वहां विकास तो हो ही नहीं रहा। लोग तो न वहां सड़कें हैं, न राशन है, न रोड है, न वो शिक्षा है, न कुछ। यानी ये पैसा गया कहाँ? अरबों रुपए जो डॉलर लाते हैं बाहर से, ये पैसा सब उसी आतंकवाद की नर्सरी में खाद पानी देने के लिए चल रहा है। और ये खाद पानी बंद हो जाना चाहिए। जब तक इनका खाद पानी सब देश बंद नहीं करते, मैं और देशों से भी अनुरोध करूंगा चैनल के माध्यम से कि इनका खाद पानी बंद करिए आप। इनका जो ये बार बार जाके आप लोगों से जो कुछ भी आपसे ये रसूखदार बन के जाते हैं और वहां से लेके आते हैं, इनको देना बंद करिए। नहीं तो हो सकता है कि आज आप में नहीं है, कल आपके ऊपर भी आंच आएगी और आपके ऊपर भी हाथ उठेगा, हस्तक्षेप होगा। इसलिए इनको ये जो है भीख देना बंद कर दीजिए। ये तो भिखारियों की तरह मांगते रहते हैं, आदत पड़ गई। फिर वो डोनेशन वहां से आएगा, फिर नर्सरी तैयार करेंगे, फिर बोलेंगे जाओ अब भारत में जाओ, अमेरिका में जाओ, स्विट्जरलैंड में जाओ, इटली में चले जाओ, बड़े वहां दूसरे ब्रिटेन में चले, यानी विदेशी जानने देशों में चले जाओ। तो ये ट्रेंड करके भेजते हैं, वो पैसा उसमें लगता है। कहने का मतलब ये है कि विनाश विपरीत बुद्धि विनाश काले। अब पाकिस्तान का समय आ गया है, बुद्धि विपरीत पूरी हो गई है, न उनका दिमाग काम कर रहा है। वो लोग जो है केवल एक हरी हट में है कि बस हमारा काम है विनष्ट करना। वो किसी को विकसित हुए देखना नहीं चाहते, वो खुद विकसित नहीं हुए, वो चाहते हैं कि स्वामी जी जितने भी पाकिस्तान ने भारत पे हमले किए थे उनका चुन चुन के बदला लिया है। और अभी बदला पूरा नहीं हुआ है, अभी बदला और बाकी है। अभी तो 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, आतंकवादी 9 ठिकाने जो भारत में थे पीओके में, उनको नष्ट किया गया है। चिन्हित जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो लोगों ने चिन्हित किया है वो है 21 ठिकाने। 21 ठिकाने जो हैं टारगेटेड है और टारगेटेड लॉक्ड है। वो बहुत जल्दी ही अब उन पे भी होगी गहन कार्रवाई और उनको भी निस्तनाबूद किया जाएगा। अजहर मोहम्मद के पूरे खानदान की खबर। जी जी बोले।
मुझे हंसी आ रही है। अभी तो अंडे फोड़ रहे हैं, यानी नर्सरी खेती को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन वो खेती में जो फिर बीज बो देता है, उस बीज को नष्ट करना है, उस मुर्गी को नष्ट करना है जी जो जी। बार बार अंडा पैदा कर रही है। वो तो पाकिस्तान अजहर की महमूद, सिक्योरिटी है। अजहर महमूद पाकिस्तान का ये की जो कहना है कि मुझे क्यों नहीं मारा, मेरी पूरी फैमिली को मार दिया, मेरे बीवी को मार दिया, मेरे बच्चों को मार दिया, मुझे क्यों छोड़ दिया। यानी वो अजहर महमूद जो कि अपने को बहुत बड़ा समझता था, आज भारत से मौत की भीख मांग रहा है, कटोरा लेके खड़ा है, मुझे मौत दे दो। लेकिन भारत ने बोला नहीं, तुम्हें मौत नहीं देंगे, तुम्हें तो हम खोज के मारेंगे। जी कल्याण जी, बिल्कुल वो कल्याण जी बोले। देखिए, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल एक आतंकवाद की फैक्ट्री है, और जी पाकिस्तान जी पूरे विश्व में आतंकवाद फैलाती है, क्योंकि ये ही एक पाकिस्तान जो ऐसा देश है यहाँ पर इसका देश सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों से चलता है। और करेक्ट। ये जो सपोले हैं इनको बिल्कुल नष्ट कर देना चाहिए, और सपोले के साथ साथ में जो सपोले पैदा करते हैं उनको भी नष्ट कर देना चाहिए। और जैसा कि हमारी इंटेलिजेंस ने और हमारी सेना ने 21 इनके ठिकाने जो टारगेट किए हैं, और अभी तो रिसेंटली है कि जो जी जी नियरेस्ट थे पीओके में थे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में थे, उनको टारगेट किया है। बाकी के अभी 12 करेक्ट। या 15 और इनके ठिकाने जो है लाहौर में है, पंजाब में है, और कराची में है, और अन्य जगहों पर है। वो भी अभी अभी हमारे सेना के रडार पे है, टारगेटेड है। और मैं करेक्ट। जहां तक सोचता हूँ कि आज रात को हो सकता है कि वो भी नष्ट कर दिए जाए, क्योंकि हमारी बिल्कुल प्लानिंग सही और कहा आपने। बहुत ही ठंडे दिमाग से और बिल्कुल ठंडा करके खाने वालों में है, वो जल्दबाजी नहीं करते। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से पुनः उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने देश को पहले भी सुरक्षित किया है, आज भी सुरक्षित कर रहे हैं, और आगे भी सुरक्षित करेंगे। और हम सब लोग बात उनको उनके साथ हैं, तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं, और उनके परिवार वालों को हम बार बार धन्यवाद देते हैं कि उनकी वजह से आज हम 144 करोड़ लोग चैन की नींद सो रहे हैं और अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। इसलिए इसको तो कल्याण ये जी, पुरस्कार है। बिल्कुल जी जी जी। कल्याण जी, अगर पाकिस्तान ने फिर यह हिमाकत की कि भारत पे अटैक करेगा, तो ये मुश्किल से एक दिन या आधे दिन की लड़ाई होगी। और पाकिस्तान के पास तो अब इतने पैसे भी नहीं है, फ्यूल्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पे जो भारत से लड़ाई कर सके, यानी भारत के सैनिक के आगे टिक सके। सैनिकों का मनोबल इतना ज्यादा ऊंचा है कि वो चाहते हैं कि एलओसी के अंदर घुस के इनके सीने चीर दिए जाएं। इतना ज्यादा बिल्कुल इनके पास रोष है भारत के ऊपर। बिल्कुल जी सर। बाकी देखिए, मैं जहां तक समझता हूँ जी, कि किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। आज हमारे बिल्कुल सामने सही कह रहे हैं आप। रशिया रशिया और यूक्रेन वाला युद्ध जो चल रहा है, रशिया और जी जी यूक्रेन वाला युद्ध चल रहा है, आज 3 साल हो गए। क्योंकि जो हमारे दूसरे पड़ोसी देश है, जो हमारे को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, वो पर्दे के पीछे से ऐसी मदद करते हैं कि ये इसमें उलझे रहे और ये आपस में लड़ते रहे, ताकि प्रोग्रेस नहीं कर सके और आगे नहीं बढ़ सके। करेक्ट, आपको उसका भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। और इसको बिल्कुल सही कहा। निपटा देंगे उतना हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि जितना देर करेक्ट। करेंगे उतना हमको नुकसान है। और ठीक है। ठीक, ठीक है स्वामी जी आप जल्दी से 2 सेकंड में अपनी बात पूर्ण करें, फिर मैं वाइंड अप करता हूं। जी स्वामी जी बोले। जी जी। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कुछ आजकल घटनाएं हुई, जो कुछ है, इसमें देखा होगा आपने कि इनके मशीनें फेल, हथियार फेल, सब चीज फेल। हमारे भारत जी की जी बॉर्डर भी नहीं टका। हमारे भारत ने तो ऐसे मिसालें जो है जमीन से भी, जल से भी और नभ से भी, सब जगह से जो है जी जी ये जी दिखा दिया। अभी भी बाज आना चाहिए, पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि भारत जो है, भारत से पंगा न ले। और अगर पंगा लिया करेक्ट, तो भारत फिर छोड़ेगा नहीं, किसी भी हालत छोड़ने लायक करेक्ट। नहीं है, बिल्कुल नहीं ठीक है, छोड़ेगा।
आप लोग आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास टाइम इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। ऑपरेशन सिंदूर। जय जय।